हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। बेसिकली जो प्रीवियस हमारी साइंस की क्लास थी उस क्लास में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट एंड यूनिट्स पे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन एम्पियर। एंड इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करेंगे वो इक्विपमेंट है आपके पास अमीटर, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। रीजन क्या है? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। लो रेजिस्टेंस के कारण इस इलेक्ट्रिक अमीटर के अंदर से करंट है वो फ्लो करेगा, तो ये करंट को क्या करेगा? मेजर करेगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहले मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूं कि हमारे पास एक टेबल है। यहां ये पॉइंट ए है, एक टेबल है जो कहां है? होम के अंदर है। और हमें उस टेबल को किसी रूम में लेकर आना है। कहां लेकर आना है? रूम में। आपके पापा ने आपसे कहा कि जाओ टेबल लेके आओ। अब आपको पता नहीं है कि टेबल कहां है, रूम के अंदर कहां है, घर में कहां है। तो आप सर्च करोगे, टेबल को ढूंढोगे और फिर टेबल को उठाकर कहां लाओगे? रूम में लाओगे। यानी कि आपको उस प्लेस का पता नहीं है जिस प्लेस से आपको टेबल उठाना है। तो मैं उस प्लेस को क्या लेट करूं? इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट प्लेस है जहां से आपको उस टेबल को लेके आना है, जिसे आप जानते नहीं है। घर में सर्च करोगे, उस टेबल को आप उठाया। उठाने का मतलब उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया। उस टेबल को आप कहां लेकर आए? रूम में लेकर आए। ये जो टोटल प्रोसेस है इसके अंदर आपने क्या किया? वर्क किया। इट मींस आपने टेबल को घर के किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से उठाया जो कि आपके लिए अननोन है, इन्फिनिटी प्लेस कर लेते हैं उसे उठाया और रूम में लेकर आए। तो इस टोटल प्रोसेस के अंदर आपने क्या किया? वर्क किया। सेम यही प्रोसेस कहां होगी? इलेक्ट्रिक करंट के अंदर होती है। हमारे पास जहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना, जिस वायर के अंदर फ्लो होगा उसे हम क्या लेट कर लेते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेट कर लेते हैं। ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं भी हमारे पास चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, मूविंग चार्ज है। अब इस चार्ज को आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है। सपोज दैट मैंने कहा कि इस पॉइंट पे लेके आना है आपको। अब आपको पता नहीं है कि चार्ज कहां है, तो आप क्या करोगे? किसी इन्फिनिटी पॉइंट से आप चार्ज को मूव करवाओगे और कहां लेकर आओगे? पॉइंट ए तक। इस चार्ज को मूव कराने में जिस फोर्स का हम यूज करेंगे वो फोर्स आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि कंडक्टिंग वायर के अंदर जब भी आपको चार्ज को मूव करवाना है, इट मींस यू हैव टू नीड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके अकॉर्डिंग हम क्या डिफाइन करेंगे कि चार्ज को हमने इस इंफिनिटी पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाया। इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या नेम दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस टोटल प्रोसेस के अंदर क्या हुआ? वर्क डन हुआ। यानी कि किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट तक लाने में जो एनर्जी वेस्ट होगी वो किस फॉर्म में होगी? वर्क की फॉर्म में होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल वी कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point electric potential at any point of electric circuit defined work done। यानी कि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट पे किस फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूं? वर्क डन में। इट मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग a unit positive charge from
infinity to given point is called electric potential. क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अमाउंट है वर्क की। इट मींस कि इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आपको चार्ज को मूव कराना है। उस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इट मींस amount of work done to bringing a unit positive charge from infinity to given point is called electric potential. So electric potential की जो standard unit है वो आपके पास क्या रहेगी? वोल्ट। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने का फॉर्मूला VA माइनस V इंफिनिटी, मतलब आपको इंफिनिटी से एक A पॉइंट है उस पॉइंट तक चार्ज को मूव कराना है। इट मींस कि स्टार्टिंग में जो आपके पास इन्फिनिटी है वहां पे चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा। टोटल जो चार्ज है वो मूव होकर किस पॉइंट पे आएगा? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे चार्ज है वो मोर देन रहेगा किससे? इन्फिनिटी से। सो V को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू W अपॉन में Q। W मीन्स वर्क डन, Q मीन्स चार्ज। सो हम ये कह सकते हैं कि W यानी कि वर्क की यूनिट क्या रहेगी? जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम। सो यूनिट है इसकी जूल पर कूलम। एंड सेकंड जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपके पास क्या रहेगी? वोल्ट रहेगी। सो इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब इंफिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पे क्या है? 0 है। इट मींस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q वोल्ट। ये फॉर्मूला है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप कि ये क्लियर हो चुका है। सेकंड है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसे हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास 2 टैंक है वाटर के और इन दोनों टैंक को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट किया है हमने, और इन दोनों टैंक के अंदर जो वाटर है वो 500 ml यानी इक्वल अमाउंट के अंदर इसके अंदर आपके पास क्या है? वाटर है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों टैंक में से किस टैंक के अंदर इस पाइप के थ्रू वाटर फ्लो होगा? आपका आंसर रहेगा नो। व्हाई? बिकॉज दोनों टैंक के अंदर है वो इक्वल अमाउंट में वाटर है, तो इस पाइप के थ्रू किसी भी टैंक में वाटर फ्लो नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, क्या आपके पास ये टैंक है, ये पाइप से कनेक्ट किया गया है और ये एक आपके पास थोड़ा बिगर टैंक है जो फुल ऑफ वाटर है। तो अब वाटर है वो किस साइड फ्लो करेगा? यानी कि इस बड़े टैंक से इस स्मॉलर टैंक टू थ्रो ए पाइप, इस पाइप के थ्रू वाटर है वो इस टैंक में क्या करेगा? फ्लो करेगा। इट मींस कि इस टैंक के अंदर प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर है, और इस टैंक के अंदर प्रेशर क्या है? लो प्रेशर है। तो ये जो वाटर है वो इस पाइप के थ्रू क्या होगा? इस टैंक में मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो हम हाई प्रेशर का मीन कि यहां आपके पास जो पोटेंशियल है वो क्या है? हाई है, और इस केस में पोटेंशियल आपके पास क्या है? लो पोटेंशियल है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मीन क्या हुआ? कि इलेक्ट्रिक करंट हुआ कि जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो वो क्या रहेगा आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। यही आपके पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। सो अब हम एक बात करें, कंडक्टर पे आते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक बैटरी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है बैटरी में।
तो किसी एक चार्ज पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इन दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सो इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किस ओर, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इट मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल वी कैन राइट potential difference of any electric circuit defined as amount of work to taking a unit positive charge from one point to other point। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मेन डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर इन्फिनिटी से आपको चार्ज को मूव कराना है पर्टिकुलर पॉइंट तक, बट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, सपोज पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इस ए पॉइंट से आपको चार्ज मूव कराना है कहां, पॉइंट बी तक, तो पोटेंशियल यूज होगा। चार्ज कब मूव होगा, जब इस ए पॉइंट के पास जो चार्ज है वो बी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, मोर देन है। तो ए पॉइंट है वो बी पॉइंट को क्या करेगा, चार्ज डोनेट करेगा, यानी कि चार्ज मूव हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी equal to W upon Q. It means the potential difference between point A and B defined as amount of work done to taking a unit positive charge from one point to other point. So W है उसे रिप्रेजेंट करेंगे जूल से, Q को रिप्रेजेंट करेंगे कूलाम से। सो बेसिकली यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम, और इसके रियल जो यूनिट है वो आपके पास क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी। सो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज करेंगे वो इक्विपमेंट है आपके पास वोल्ट मीटर। कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे हम, वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। और वोल्ट मीटर है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। कहां कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा, रीजन इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होता है। सो ये है हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सिंबल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर काम आए। सो फर्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रिक सिंबल है वो है बैटरी। बैटरी का इलेक्ट्रिक सिंबल ये रहेगा जिसमें जो आपके पास बड़ा साइन है या जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को शो करेगी, स्मॉलर नेगेटिव को। ये आपके पास सेल होगा, ये सेल का परफॉर्मा होता है। और अगर हम इसी को कनेक्ट कर दें बहुत सारे सेल से तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। और आप जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करें तो पॉजिटिव है वो किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, बिकॉज इक्वल चार्ज आर रिपल या लाइक चार्ज आर रिपल बट अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट। इक्वल चार्ज है वो रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अपोजिट चार्ज के अंदर ही, अपोजिट साइन के अंदर ही चार्ज है वो क्या करेगा, मूव करेगा। सो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव थी। फर्स्ट हमारी बैटरी है, सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, की। अगर यहां पर कोई भी डॉट का साइन नहीं है इट मीन सर्किट क्या है, ऑफ है। अगर यहाँ डॉट का साइन है इट मीन सर्किट क्या है, ऑन है। सो की को रिप्रेजेंट करेंगे इससे। नेक्स्ट हमारे पास है
रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू टाइप के हैं आपके पास। ये तो रेजिस्टेंस है आपके पास वेरिएबल, यानी कि आप इसे चेंज कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। सेकंड ये टाइप का रेजिस्टेंस होता है आपके पास, इसे बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट जो कि कांस्टेंट होता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक सिंबल है वो है हमारे पास सेल, सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जिसे इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब रिप्रेजेंट करता है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिक सिंबल है वो इलेक्ट्रिक सिंबल है आपके पास एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर जिसे ए से शो किया जाता है, और एमीटर क्या किस क्वांटिटी को मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। सेकंड है हमारे पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस क्वांटिटी को मेजर करेगा? ये मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? ये हमारे पास टू इक्विपमेंट है। ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। एम्पियर मीटर को ए से शो किया जाएगा, वोल्ट मीटर को वी से शो किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने वाला इक्विपमेंट एमीटर, जिसे सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। रीजन क्या है? लो रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। रीजन हाई रेजिस्टेंस। क्लियर है? ये आज का हमारा टॉपिक था, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक सिंबल। सो इलेक्ट्रिक सिंबल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कंप्लीट है। सो अब हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साइंस के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ क्या है कि जॉर्ज साइमन जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने एक रिलेशन डिफाइन किया। क्या फाइंड किया? रिलेशन ऑब्जर्व किया बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ एनी कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर। तो इन दोनों के बिटवीन इसने क्या किया? रिलेशन डिफाइन किया, जिसे ओम्स लॉ से हम जानते हैं। यानी कि ओम्स साइंटिस्ट ने ये कहा कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग द कंडक्टर। यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है वो उसके टर्मिनल पे डेवलप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ये ओम्स साइंटिस्ट ने कहा था। यानी कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन ओम, the potential difference is directly proportional to electric current। यानी कि ओम साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप करंट फ्लो करोगे या चार्ज को मूव करवाओगे, तो चार्ज है वो उसके टर्मिनल पे डेवलप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इट मींस कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो वोल्टेज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? करंट के। यानी कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा,
तो उस केस के अंदर सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट जॉर्ज साइमन इस ऑब्जर्वेशन से एग्री नहीं था। रीजन ये कि नेचर का रूल है कि जितनी हम इनपुट दें उतना हमें आउटपुट कभी भी नहीं मिलेगा। जब एक गाड़ी सड़क पे मूव करती है, चलती है, उस टाइम उसके जो टायर है वो ग्राउंड के साथ फ्रैक्शनल की फॉर्म में अटैच होते हैं, यानी कि टायर और ग्राउंड के बिटवीन एक फोर्स काम करता है, फ्रैक्शन फोर्स, जो उस गाड़ी को रोकने का काम करता है। उसी के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो करेगा तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकने के लिए एक फैक्टर वहां काम करता है और वो फैक्टर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा, फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा, यानी कि चार्ज को रोकने का काम करेगा कौन, रेजिस्टेंस। तो जॉर्ज साइमन ने ये कहा कि वोल्टेज है वो करंट के प्रोपोर्शनली है, बट इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करता है। सो इस प्रोपोर्शनली साइन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए उसने रेजिस्टेंस का यूज किया। V इज इक्वल टू आई आर। इट मीन्स R है वो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि करंट को फ्लो करवाएंगे तो करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस है वो वर्क करेगा। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस की फॉर्म में मिलेगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू करंट इनटू आर। सो V इज इक्वल टू I इंटू आर। I को रिप्रेजेंट करेंगे हम एम्पियर से, R को रिप्रेजेंट करेंगे हम रेजिस्टेंस से। तो फर्स्ट जो यूनिट है वो है आपकी R की यूनिट होगी हमारे पास ओम, तो एम्पियर ओम इसकी क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है V पोटेंशियल की, वो यूनिट हमारे पास क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी। सो V इज इक्वल टू वोल्ट, I इज इक्वल टू एम्पियर एंड R इज इक्वल टू ओम। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टू फॉर्मूले और बनेंगे। जैसे V इज इक्वल टू आपके पास आई आर है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम क्या फाइंड करने के लिए, वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए करेंगे। अगर हम I को यहीं रखें और R को ट्रांसफर करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो R डिवाइड में हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन में R। इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फाइंड करने के लिए। अगर हम R को यहीं रखें और I को हम ट्रांसफर करें लेफ्ट हैंड साइड, तो V अपॉन में क्या होगा, I होगा। इट मींस इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, according to the Ohm's law, the potential difference developed on terminal of any conductor is directly proportional to flow of current through the conductor। करंट फ्लो होने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। किस कंडीशन में, जब उसकी फिजिकल स्टेट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। फिजिकल स्टेट का मतलब टेम्परेचर, लेंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साइज। टेम्परेचर कैसे, आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो गर्म हो जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जैसे उनको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो उनकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है, उस केस के अंदर वोल्टेज है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करेंगे, वो कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी, ओम। सो प्रोपोर्शनली साइन को हमने यहाँ से हटाया तो V इज इक्वल टू आई आर। सो V इज इक्वल टू यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर ओम, और स्टैंडर्ड यूनिट इसकी क्या है आपके पास, वोल्ट है। तो V फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, I फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, R फाइंड करने के लिए हम
V/I का यूज करेंगे। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी डिफाइन 1 ओम, कि अगर हमें 1 ओम को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। लास्ट जो फॉर्मूला है वो हमारे पास R इज इक्वल टू V/I है। सो इसकी जो यूनिट है वो क्या रहेगी आपके पास, ओम रहेगी। I इज इक्वल टू V/R, इसकी यूनिट आपके पास एम्पियर रहेगी। V इज इक्वल टू IR, इसकी यूनिट आपके पास वोल्ट रहेगी। इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, R इज इक्वल टू V/I है। अगर यहाँ पे आपके पास वोल्ट V 1 वोल्ट है, I आपके पास 1 एम्पियर है, तो अगर इस फॉर्मूले में पुट करें तो 1/1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 1 ओम होगा। इट मीन्स in any electric circuit 1 ampere current pass through a conductor and develop a potential difference of 1 volt between terminal of any conductor is called 1 ohm. It means at any electric circuit 1 ampere current passes through a conductor and develop potential difference of 1 volt is called 1 ohm. सो हमारे पास 1 ओम की डेफिनेशन क्या रहेगी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर आप 1 एम्पियर का करंट फ्लो करो और उसके जो टर्मिनल्स है उन पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करे, वोल्टमीटर 1 वोल्ट मेजर करे, तो उस केस के अंदर उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास कितना रहेगा, 1 ओम रहेगा। सो ये हमारा ओम्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका जो एक्सपेरिमेंट और इसके एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।